हैं, बारीकियां बता रहे थे इस पूरे केस को। उससे पहले एक रिएक्शन आ रहा है, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। एक और रिएक्शन ले लेते हैं। आपको भी मजा नहीं आया होगा, हमें तो विजय का उल्लास है ही। हम तो 2024 में रामलला वहाँ पे विराजित हो ही जाएंगे, लेकिन आपको भी मजा नहीं आया होगा। तो हम नहीं चाहते कि आप पराजित रूप में दिखें। आइए कंधे से कंधा मिलाकर देश से ये गुलामी के प्रतीकों को हटा करके इस देश के मूल संस्कृति की धारा में लौटने की तरफ बढ़ें तो अच्छा रहेगा। आप बातचीत की पहल को बढ़ा रहे हैं, बट अगर ये पहल आगे नहीं बढ़ता है तो न्यायालय है, न्यायालय फैसला लेगा, न्यायालय में बहस होगी, फैसला आएगा, फिर वो चीखेंगे चिल्लाएंगे। जब न्यायालय में बहस होगी तो परत दर परत अत्याचारों की खुलती है। तो लोकतंत्र तो बहुमत के आधार पर चलता है। फिर इन अत्याचारों की कहानी समाज में जाती है तो समाज इसी आधार पर मत देता है। जैसे राम जन्मभूमि चुनाव का मुद्दा बना, निर्णय हो गया, काशी ज्ञानवापी और मथुरा भी अगर कल को मुद्दा बनता है तो कल को इसी प्रकार के निर्णय आएंगे। फिर मुसलमान कहेगा कि मेरा दिल जख्मी है, तो ये जख्मी दिल लेकर के कब तक घूमेंगे? बेहतर है और इमीडिएटली केस चलने चाहिए, इनकी प्रोसीडिंग चालू होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि उनकी प्रोसीडिंग किसी भी हालत में चालू ना हो, क्योंकि उनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी तरह के कोई सिंबॉलिक एविडेंस नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इसमें हिंड्रेंस पैदा हो, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है, मामला बिल्कुल साफ हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया और स्थिति अब यहाँ आ गई है कि ये केस ट्रायल सब जितना मथुरा का श्री कृष्ण का जन्मभूमि का मामला हो या काशी विश्वनाथ का मामला हो, ये केस दोनों मेंटेबल हैं और चलेंगे केस। इससे ये स्थिति क्लियर हो गई है और हम यहाँ इसकी कॉपी दाखिल करने जा रहे हैं और कॉपी दाखिल करने के बाद बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो स्वामी जितेंद्रानंद को भी सुना आपने। उनका कहना है कि देखिए, अदालत में जब मसला जाता है तो परत दर परत चीजें बाहर आती हैं और कई बार स्थिति जो होती है बहुत ही विषम हो जाती है और जख्मे दिल मुस्लिम पक्ष जो कहे, तो इससे बेहतर है कि आकर मिल बैठकर कंधे से कंधा मिलाकर इस समस्या का समाधान भी निकाल ले, इस विवाद का हल भी निकाल ले। एक बार फिर अपील की जा रही है संतों की ओर से। उपेंद्र, हमारे सहयोगी अनुपम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुपम का रुख कर लेंगे। अनुपम, फैसला जिला अदालत का आ गया है। मुस्लिम पक्ष को उम्मीद थी उनके हक में फैसला आएगा, उनके हक में ही फैसला आया, लेकिन हिंदू पक्ष को, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी है, नाराजगी भी जताई है, हाईकोर्ट जाने की बात भी कही जा रही है। देखिए, मेनका सबसे बड़ी बात यह, लगातार पिछले 72 घंटे से जब भी हम काशी में रह करके ग्राउंड जीरो से लगातार हिंदू पक्ष के लोगों से और मुस्लिम पक्ष के लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो हिंदू पक्ष के जितने भी वकील हैं या जितने भी ज्ञानवापी से जुड़े पैरोकार हैं या जो भी लोग जुड़े हुए हैं या लगातार जो इस मामले को देख रहे हैं, उन सबका बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन था और वो कहीं ना कहीं आश्वस्त थे कि इस पूरे मामले पर कोर्ट का जो रुख है वो काफी पॉजिटिव रहेगा। और जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो भी होगा उसके बाद हम अगला कदम भी हमारे पास है, यानी कि कहीं ना कहीं इसीलिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से कैविएट दायर करके रखी हुई थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है और वो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कह दिया है कि आज ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद, यानी कि जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने जो ऑर्डर दिया है उसकी कॉपी मिलने के बाद कल 10:30 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट पे इस पूरे मामले को चैलेंज किया जाएगा। और उसके बाद, लेकिन साथ साथ जो बात आप कह रही हैं, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। सर, कितनी बड़ी से आप जीत मान रहे हैं हिंदू पक्ष की? आज इस तरीके से कहा गया है कि अपवाद सुनने योग्य है। हम लोग देखिए बहुत उत्साहित हैं। हम लोग जो गौरी जी का मंदिर था, हम लोग वहाँ पूजा अर्चना बंद कर दिया गया था। उसमें हमारी महिलाएं, बहन, बेटी वहाँ जाती थी, गौरी माता की पूजा करती थी, उसको रोक लगा दी। इस फैसले से हम लोग बहुत उत्साहित हैं और आगे भी हम लोग ये सोचते हैं कि जो फुहारा मिला है, जिसको लोग फुहारा बता रहे हैं, हमारा शिवलिंग है, वो भगवान शिव शंकर की साक्षात शिवलिंग दिखाई दे रही है। ये लोग इसमें हाथ धो रहे थे, कितना अपमानित हो रही थी शिवलिंग की हमारी। इससे मैं हम लोग जो फैसला आया है, ठीक है, सर्वे का वो वीडियो सामने आया था, तस्वीरें सामने आई थी और जाहिर सी बात है उसको लेकर